श्रीमात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, संकल्प में अपार असीम शक्ति होती है। यदि आप कोई कार्य संकल्प लेकर करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वह पूर्णाहुत होगा और इसकी 100% संभावना बन जाती है। लेकिन केवल संकल्प लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपका संकल्प शुभ भी हो और वह पूर्णतः नैतिक हो, यानी उसके उद्देश्य और परिणाम दोनों ही शुभ होने चाहिए। मित्रों, आइए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है, क्योंकि भारतीय पंचांग तो पूर्णतः शुभ का परिचायक है। आज के पंचांग के अनुसार आज 27 मई शुक्रवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि दिन में 11:48 तक रहेगी। उसके बाद में त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि भद्रा संज्ञक होती है, अर्थात इसमें मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते, लेकिन क्रूर कर्म अवश्य सफल होते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी, कोई ऑपरेशन। और इसके अलावा दान पुण्य, जप तप, मंदिर जाना, देव दर्शन करना श्रेष्ठ रहता है। त्रयोदशी तिथि जया संज्ञक कहलाती है, यानी इसमें किए गए कार्य में पूर्णता हासिल होती है। मित्रों, नक्षत्र जान लेते हैं। आज नक्षत्र अश्विनी है और यह एक शुभ नक्षत्र है। आप में से जिनका भी जन्म नक्षत्र अश्विनी हो, वह आज के दिन केला, आक, धतूरा, आंवला, इनमें से किसी का भी पौधा लाएं और लगाएं। इससे आपकी कुंडली जनित कई दोषों का परिहार हो जाता है। योग जान लीजिए। योग आज सौभाग्य है और सौभाग्य योग में परमात्मा का नाम जप करना अति श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती की अर्चना सौभाग्यवर्धक रहती है इस योग में। करण आज तैतिल है और यह सुबह 11:48 तक रहेगा। उसके बाद में वणिजकरण आरंभ हो जाएगा। मित्रों, तैतिल को शुभकरण नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही आलस्य, प्रमाद और एक तरीके से सुप्त अवस्था रहती है और इसमें कोई भी विद्या बुद्धि बल नहीं रह पाता, यानी इसमें किया गया कार्य प्रमाद और आलस्य लेकर आता है। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है और परिहार के लिए आपको थोड़ा सा जौ अथवा राई खाकर जाना चाहिए। ऐसा करने से जो मार्ग में बाधाएं आती वो दूर हो जाएंगी। मित्रों, आज राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं ताकि आप अपने महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर सकें। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:57 से लेकर 12:50 तक रहेगा और अमृत काल शाम को है। यह 6:42 से लेकर 8:25 तक रहेगा। चंद्रमा आज पूरे दिन रात मेष राशि पर संचार करेंगे। इससे कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। कहीं उनका किसी बात को लेकर मन खराब हो सकता है अथवा अनपेक्षित खर्च हो जाएंगे। आज प्रदोष का व्रत है और वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत ये है और ये शुक्रवार के दिन पड़ने से शुक्र प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, आप जानते हैं, इसलिए शिव आराधना करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। दर्शकों, अब बारी है आज के खास रेमेडी की और आज हम बात करने जा रहे हैं अग्नि स्नान या भूत शुद्धि की। आप में से बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते होंगे कि आपको बार बार नज़र लग जाती है। देखिए, नज़र ना केवल आपके शरीर पर लगती है, बल्कि नज़र आपके धन पर, आपकी किसी इच्छित वस्तु पर, आपकी संतान पर, यहाँ तक कि पत्नी पर या आपके पति पर, जो भी चीज़ आपकी खास है,
आपको प्रिय है, उन सभी वस्तुओं पर और व्यक्तियों पर नजर बाधा हो सकती है। तो आप किसी की भी बुरी नजर से बचने के लिए नियमित अग्नि स्नान या भूत शुद्धि करते रहें। सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसा किया करें। कैसे करना है? इसके लिए आप एक बड़ा दीपक लीजिए, उसमें कपूर रखें और उसे जलाएं और कम से कम 27 बार अपने ऊपर से नीचे की ओर इसको उतारें। उसके बाद में नमक के पानी से आपको स्नान कर लेना है और रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। रुद्राक्ष आपके दिन प्रतिदिन की नकारात्मकता को ऐसे ही दूर कर देता है और आपको ऊर्जावान रखता है। मित्रों, इसे भूत स्नान इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा शरीर पंचमहाभूतों से मिलकर बना है और पंचमहाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनमें से किसी से भी अगर नियमित रूप से स्नान कर लिया जाता है, जैसे कुछ देर धूप सेकना, बालू मिट्टी अथवा मुलायम मिट्टी में गले तक बैठ जाना और रोज दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना, ये इसी के ही रूप हैं। इसके अतिरिक्त घर का जो आपका ब्रह्म स्थान है, वहाँ से आप 1.25 किलो नमक 52 टाइम्स यानी 52 बार घुमाकर किसी बहते पानी में अवश्य छोड़ दें। इससे आपके घर की और आपके शरीर की दोनों की स्वच्छता हो गई। सारे जो नकारात्मक चीज़ें थी वो निकल जाएंगी। और यदि आपको लगता है कि जो कपूर वाला प्रयोग है, आप किसी दूसरे व्यक्ति की इसमें आपको मदद लेनी पड़ती है और आपको खुद की नज़र उतारनी है, कोई सहयोगी नहीं है इस वक्त आपके पास, तो आप एक काम करें, आप एक बर्तन अथवा प्लेट लेकर उसमें जल भर दीजिए और थोड़ा गंगा जल उसमें मिला दें और अब अपलक इस जल को देखते जाइए और मन ही मन आपको गायत्री मंत्र पढ़ते जाना है। कम से कम 11 बार अवश्य पढ़ें। नज़र का सीधा संबंध दृष्टि से होता है और अगर आप अपलक इस जल को देखते जाते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते जाते हैं, तो वह जो नज़र दोष आपके अंदर है वह आपकी दृष्टि के माध्यम से उस जल में आ जाता है। इसके बाद में यह पानी किसी वृक्ष में आप डाल सकते हैं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। एक अन्य उपाय जो चतुर्दशी अथवा अमावस्या या रविवार के दिन आप कर सकते हैं, यह बड़ा ही उपयुक्त रहेगा। इसके द्वारा कोई ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक रोग और आपका जो बीमारी है वो मेडिकल रिपोर्ट्स में पकड़ में ही नहीं आती हों और व्यक्ति खुद को बड़ा पीड़ित और असहाय महसूस करने लगता है, उन लोगों के लिए यह प्रयोग रामबाण है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनकी समस्या का निदान हो जाएगा, समस्या पकड़ में आ जाएगी और फिर सही इलाज लेने से वे ठीक हो जाते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जिन पर बहुत ही कर्ज भी बढ़ गया हो और उतरने का कोई नाम ही नहीं बनता, तो वे भी इस प्रयोग को अवश्य कर लें। करना क्या है, आप बाजार से एक सफ़ेद कद्दू लेकर आएं। जहां कद्दू का ऊपर मुख है उसको सावधानी से चाकू से निकाल दें। ध्यान रखें वह टूटना नहीं चाहिए और उसकी जगह एक छोटा सा आप एक स्वर्ण का तार लीजिए। यह बहुत छोटी मात्रा में लगभग 1 सेंटीमीटर का और उससे भी कम चलेगा। यह आप उस खाली जगह पे रख दें। यदि स्वर्ण के तार में समस्या है तो आप तांबे का तार ले लीजिए और पुनः उस कद्दू के मुख को उसकी जगह पर लगा दें। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से इसे 8 बार उतारा जाए, फिर वह व्यक्ति स्वयं जाकर इसे किसी चौराहे अथवा किसी भैरव मंदिर में रख के आएगा। मित्रों, मात्र इस छोटे से उपाय से दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और भाग्य के रास्ते खुलने लगेंगे, आप स्वस्थ होने लगेंगे। आज की गूढ़ जानकारियाँ आपके जीवन में शुभता और कल्याण लेकर आए, इसी कामना के साथ आज्ञा लेती हूँ। श्री मात्रे नमः।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी? एक छोटा सा उदाहरण, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27, तो 2 और 7 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 मूलांक की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह आपको बता दूं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। एक मूलांक के बहुत सारे लोग होंगे, तो सभी की प्रेडिक्शंस तो एक जैसी हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की ऊर्जा व्यक्तिगत एनर्जी पर भी निर्भर करती है कि कैसा आज का दिन रहने वाला है ना। तो अपनी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो अलग होती है, लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। हमारा पॉजिटिव माइंडसेट हमारे दिन को, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, बहुत अच्छा बना सकता है। बस इसको आपको माइंड में रखना है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज है 27 मई 2022। कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए आज का दिन? क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं? आइए जानते हैं। 27 मई 2022 मूलांक 1 के लिए बताया जा रहा है प्रोजेक्शन। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि जो आज आपके आसपास हो रहा है वो आपका अपना मिरर इमेज है। इसका मतलब कि जो भी आपके आसपास हो रहा है, जिस भी प्रकार के घटनाक्रम आपके साथ घटित हो रहे हैं, जिस भी प्रकार के लोग आपके साथ मिल रहे हैं, वो सारे वही लोग हैं, वो सारे वही घटनाक्रम है जो एक्चुअली आप अपने भीतर से महसूस करते हैं। अगर आपको इस विषय पर बहुत गहराई से समझना है तो स्वाध्याय को करने का प्रयास करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें। हम दूसरों पे तो बहुत जल्दी जो है जजमेंट करते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, लेकिन खुद को हम कितना जज करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास की जो भी परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हैं तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, आपके फेवर में नहीं हैं, तो आप दूसरे को दोष देने के बजाय आज के दिन आपको क्या करना है? खुद की आपको रीडिंग करनी है, अपना जजमेंट करना है कि मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं, ऐसा मैं क्या कर रही हूं। या देखिए, करने का मतलब केवल अपने हाथों का कर्म नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोची हुई ऊर्जाएं करने से ज्यादा तेज गति से जो है कार्य करती हैं। 27 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए? और ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो हमें बता रही हैं गिल्ट। आज जो है लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा में आज आप ना रहें। किसी भी प्रकार की प्रायश्चित की भावना, गिल्ट की भावना, अरे भाई मुझसे तो ये काम जो है गलत हो गया, मेरे मुंह से गलत निकल गया, कोई बात नहीं। जब हम अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेते हैं तो आधी समस्याएं तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। लोग जनरली रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो आज का दिन जो है, जो भी कोई आपसे गलती हुई किसी प्रकार की, उसके प्रायश्चित में बहुत ज़्यादा नहीं अटकना है, पश्चाताप की ऊर्जा में इतना ज़्यादा नहीं रहना है कि जो ब्लेसिंग्स आपको आगे बढ़ के मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे बढ़ के मिल रही हैं, आप उसको देख ही ना पाएं। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि किसी प्रकार के नकारात्मक भाव में ना रहें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें। मैं ये चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो है मूलांक 2 जो है उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा भावनाओं में आप बह रहे हैं और आपको बार बार ये गाइडेंस आ रही है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। इमोशंस में बहकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। तो आज के दिन आपको नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना है, सो दैट कि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं स्ट्रेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कह रहे हैं एक साथ आपने बहुत सारे काम उठा रखे हैं, मल्टीटास्किंग आप हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, अपनी सेहत को नज़रअंदाज आप कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो आज अपनी सेहत पर ध्यान देने वाला है। कहीं पर भी माइग्रेन से रिलेटेड जो समस्या है या फिर आपके एब्डोमिनल इश्यूज़, कहीं ना कहीं देखिए स्ट्रेस सीधे सीधे हमारे एब्डोमिन पे, हमारे स्टमक पर उसका पूरा पूरा इफेक्ट आता है, हमारे लिवर पर उसका पूरा पूरा इफेक्ट आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है अगर जो है स्ट्रेस अत्यधिक हो। तो आपको आज अपने काम पे जो आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़े काम की गति को धीमे कर दीजिए और खुद की देखभाल पर आज का दिन आप व्यतीत कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 27 मई 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है।
और हमसे कहा जा रहा है ऑर्डिनरीनेस, आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं कि खुश होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हमें मिले ज़िंदगी में तभी हम जो है सफल कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी मौजूद है जिसके लिए दुनिया तरसती है। तो आज जो आपके पास अवेलेबल है उसका परमात्मा को धन्यवाद दें और छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों की तलाश करें। बहुत ज़्यादा जो है पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आज के दिन आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, बल्कि शांति से कर्म प्रधान आज के दिन आपको रहना है, अपने कार्यों पर फोकस करना है और जो अवेलेबल है उसका परमात्मा को धन्यवाद देना है। इसका एक आंसर आपको ये भी है कि आज आपको अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके साथ थोड़ा आप समय व्यतीत कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 27 मई 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और इसके लिए हमें बताया जा रहा है ऑर्डिनरीनेस। देखिए कार्ड जो है आज फिर से रिपीट हुआ है, मूलांक 5 को भी वही बताया जा रहा है जो कि मूलांक 4 की रीडिंग थी, कि आज के दिन आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है। आपको जो है सफलता के जो मायने हैं वो बहुत बड़े सक्सेस या बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर लेने के बाद ही ज़िंदगी सफल नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो कहा जाता है कि इंसान जो है वो फ़कीरी में सबसे ज़्यादा अमीरी होती है। वो इसलिए कहा जाता है कि किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि करोड़ों और खरबों रुपए कमा लेने के बाद ही आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आपको शांति मिलेगी। शांति की तलाश के लिए आपको भौतिक वस्तु में उलझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज के दिन जो है ना आपकी जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका खुश रहना और पीसफुल रहना, शांति पूर्वक आपको आज का दिन बिताना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको व्यर्थ के किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। आगे बढ़ के आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति से आपको आज दूर रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 मई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और कहा जा रहा है अनलोननेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप, अगर लगता है आपको कि आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको एक आप पॉजिटिव वे में लें। क्योंकि अकेला जो व्यक्ति होता है, हम उसे यूँ ना कहें कि आप अकेले, आप यूँ कहें कि आप एकांत में आप एकांत का आनंद ले रहे हैं। एकांत का आनंद लेने का अर्थ होता है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं या जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं जिनका आज नाम है, उन सभी ने कभी भीड़ के अंदर किसी नई चीज़ की रचना नहीं करी। ये सारे जो थॉट प्रोसेस हैं व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, वो सब एकांत में ही होते हैं, मौन की अवस्था में ही घटित होते हैं। क्योंकि उस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा खुद से कनेक्टेड होते हो। तो आज का जो दिन है वो आपसे कहा जा रहा है, आप ये मत सोचो कि आप अकेले पड़ गए हो, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे अच्छा मौका है अपने आप को जानने का और अपने आप को जानकर अपने ही अनुसार को कार्य करने का। क्योंकि इसमें जो ये व्हाइट लाइट है ना, ये व्हाइट लाइट शो कर रही है नॉलेज, यानी कि आज के दिन वो अकेलापन जो आपको लग रहा है वो आपको एक ऐसा ज्ञान देने वाला है या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में आगे काम आएगी, जिसमें आप आगे ग्रो करेंगे। वही आपका आगे का जो सुनहरा भविष्य है वो निश्चित करेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 मई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जो हैं वो हमें बता रही हैं इनर वॉइस। आपका लकी नंबर है 2 और एक कार्ड और निकल आया था, वो आया था साइलेंस। तो आपसे कहा जा रहा है आज के दिन आपको बिल्कुल मेडिटेशन पे फोकस करना है, ध्यान में रहना है, आपको शांत रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। मुझे लग रहा है आज की जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ हैं, तो संतुलन की स्थिति बनाने की आज कोशिश हो रही है। 27 तारीख के नंबर 9, बट ऑब्वियस सी बात है 9 नंबर की तो एनर्जी बहुत हाई होती है। तो आज कहीं ना कहीं इसलिए कार्ड्स जो आ रहे हैं वो इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो एनर्जी है उसमें संतुलन बना के रखना बहुत आवश्यक है और अपने आप के ऊपर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें उसके लिए कन्फ्यूजन में ना रहें, दूसरों पर आश्रित ना रहें। कोई भी जो आपको कार्य कंप्लीट करना है दूसरों की तरफ ना देखें, दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी आश्रित ना रहें, बल्कि खुद के ऊपर भरोसा करके आज आपको वो कार्य करना है। जो भी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है आज आपको उसे सुनना है और अपने कार्यों में आपको आगे बढ़ना है पूर्ण विश्वास करते हुए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 मई 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 8 के लिए, और कहा जा रहा है साइलेंस। देखिए कार्ड फिर से रिपीट हुआ है और मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि आज की जो एनर्जीज है बहुत हाई एनर्जी है, इसलिए जो है संतुलन की स्थिति बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है आज व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, क्रोध ना करें, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें बिल्कुल भी, बल्कि अगर कोई आगे बढ़कर आपको किसी चीज़ में उलझाने का या किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में, चाहे वो ऑफिशियल पॉलिटिक्स हो या वो किसी रिश्तेदारी की पॉलिटिक्स हो, आपको उलझाने की कोशिश करे तो आज आप वहाँ से बच के रहें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा क्योंकि आपको जो अपनी एनर्जीज़ हैं आज वो बिल्कुल शांत एनर्जीज़ को रखना है, यानी कि आज का दिन जो है वो पेशेंस का दिन है। जो काम जैसा चल रहा है एज यूजुअल सुचारू रूप से आप उसे चलने दें, कुछ भी खास ऐसा नहीं है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 27 मई 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमारे को गाइडेंस आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हम बात कर रहे हैं ना कि एनर्जी बहुत हाई होती है 9 तारीख की, है ना, 9 मूलांक की। 27 से 2 और 7 का जो जोड़ है वो 9 है और 9 मूलांक की हम रीडिंग कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बट ऑब्वियस है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है आज, मतलब कि आज आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन न केवल आपको फिजिकल तौर पे बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक पूरी तरह से आज आपको जो है आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देगा। कोई एक ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, या आप ही के जानने वाले किसी व्यक्ति से आपकी ऐसी कोई बातचीत होगी जो आपके सोचने विचारने की जो शक्ति है उसको एकदम चेंज करके रख देगा और आप कहेंगे अरे आज तक तो मैंने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं आज आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।